हेलो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज क्रिएटेड टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रेड आई। दोस्तों, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ग्रेड आई क्या है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए, किस तरह से आप स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सिंगल वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अगर आप ये वीडियो gradai5.com पे देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक प्लेयर दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे क्लिक करके आप पार्टिकुलर सेक्शन में जा सकते हैं और वहां से पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलो बात करते हैं ग्रेड आई क्या है और इसको किस तरह से किया जा सकता है और क्या इसका फीस स्ट्रक्चर होता है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन। दोस्तों, जो ग्रेड आई है वह IFEU के द्वारा क्वालिफिकेशन दी जाती है। ग्रेड आई फायर को लेवल 3 डिप्लोमा के नाम से भी जाना जाता है। IFEU के और IFE इंडिया दोनों इस क्वालिफिकेशन को देते हैं, लेकिन अभी IFE इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है वो बंद हो गया है, तो अभी ये क्वालिफिकेशन सिर्फ IFEU के द्वारा ही दी जा रही है। दोस्तों, IFEU के इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे कि वर्ल्ड वाइड मान्यता दी गई है। दोस्तों, ये मल्टीपल क्वालिफिकेशंस ऑफर करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे लेवल 2 सर्टिफिकेट, लेवल 3 सर्टिफिकेट, लेवल 3 डिप्लोमा, 4 डिप्लोमा, 5 डिप्लोमा और दोस्तों स्पेसिफिक सर्टिफिकेट लाइक पैसिव फायर प्रोटेक्शन। अब दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी क्वालिफिकेशन दी गई, लेकिन अगर इंडियन प्रोस्पेक्टिव से हम देखें तो वहाँ पे ग्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन जिसके बेसिस पे आपको जॉब मिल सकता है। तो दोस्तों, लेवल 3 डिप्लोमा को ही ग्रेड आई के नाम से जानते हैं और इसके अलावा लेवल 4 डिप्लोमा, दिस इज आल्सो वेरी ग्रेट क्वालिफिकेशन जिसके बेसिस पे आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, ऑब्वियसली आप लेवल 3 डिप्लोमा के बेसिस पे भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी तरह की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर रेपुटेशन की बात करें तो IFEU इज द मोस्ट रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन और उसको वर्ल्ड वाइड मान्यता मिली हुई है। इंडियन गवर्नमेंट में भी उसको मान्यता मिली हुई है और बहुत सारी जो वैकेंसियां हैं उनमें डायरेक्ट IFEU या इंडिया लिखता है, तो उसके बेसिस पे आपको जॉब मिल सकता है। जैसा कि अभी हमने बात की, ग्रेड आई फायर क्या है। ग्रेड आई फायर IFEU के द्वारा निर्धारित की गई क्वालिफिकेशन लेवल 3 डिप्लोमा है। लेवल 3 डिप्लोमा को हम ग्रेड आई फायर के नाम से जानते हैं। जो ग्रेड आई फायर है उसकी इक्विवेलेंसी के बारे में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार क्या है ये क्वालिफिकेशन, किसके इक्विवेलेंट है क्या नहीं है। तो दोस्तों, यह इक्विवेलेंट टू बीटेक है, डिविजनल ऑफिसर कोर्स की भी ये इक्विवेलेंट है। और दोस्तों, इसकी इक्विवेलेंसी को जानने के लिए हम किस तरीके से देख सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ प्रूफ देखने होंगे कि कहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस है, कहाँ पे इसको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो जानने चाहिए। तो इसके बेसिस पे आप ऑडिटर बन सकते हैं, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप फायर ऑफिसर की पोस्ट ले सकते हैं, आप स्टेशन ऑफिसर की पोस्ट ले सकते हैं, आप डिविजनल ऑफिसर के इक्विवेलेंट है तो वो डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट ले सकते हैं और इसके बेसिस पे आप CFO तक भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इसके बेसिस पे अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह पे मिलती है। अब आप ये चाह रहे होंगे कि इसके क्या प्रूफ हैं या इसके बेसिस पे लेटेस्ट कोई वैकेंसी आई है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं अगेन बता देता हूँ कि अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है, जैसे SBI के अंदर निकली है और भी बैंकों के अंदर वैकेंसी आई है जो कि आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा फायर ऑडिटर गुजरात के अंदर लिए जा रहे हैं, जहाँ पे कि जो स्पेशलाइज ऑडिटर है उसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेड आई रखी गई है। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है। इसके अलावा दिल्ली फायर सर्विस का नोटिफिकेशन उठा के देखेंगे तो वहाँ पे STO के लिए या फिर DO के लिए ये क्वालिफिकेशन मानी गई है, जिसके बेसिस पे आप STO और DO बन सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के भी नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पे ग्रेड आई फायर लिखी जाती है। अगर आपको मैनेजर की पोस्ट पे लेना है या फायर ऑफिसर की पोस्ट पे लेना है तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अप टू AGM, DGM, सीनियर मैनेजर सब जगह ग्रेड आई क्वालिफिकेशन वो मानते हैं और इसके बेसिस पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब बात आती है कि ये क्वालिफिकेशन कर कौन सकता है। तो दोस्तों, चाहे आपने कोई भी क्वालिफिकेशन ली हो अभी तक, जैसे कि ग्रेजुएशन किया हो या 12th पास किया हो, कुछ भी किया, जिस तरह से निबोस ऑफर करता अपनी क्वालिफिकेशन वो सेम उसी तरीके से IFEU की भी क्वालिफिकेशन देता है। यहाँ पे किसी तरह की बेसिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, एनीवन कैन डू इट। तो दोस्तों, अब कौन कर सकता है, चाहे आपने BA किया हो, BSc किया हो, BTech किया हो, हर कोई आदमी ये क्वालिफिकेशन कर सकता है। दोस्तों, अगर आपने BA किया है तो ऑब्वियसली आपको साइंस में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। साइंस उतनी ज़्यादा नहीं आती बट आती तो है। तो
अगर आपने बीए के साथ में फायर फाइटर कोर्स किया है तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है। इसके अलावा बीएससी या बीटेक जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दे कैन डू इट इजीली। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बीटेक फायर के बारे में। तो दोस्तों जो बीटेक इन फायर होती है उन स्टूडेंट्स को क्या ग्रेड आई करना चाहिए? दोस्तों जिन्होंने बीटेक किया है फायर के अंदर उनको ग्रेड आई की जरूरत नहीं है। अगर आपको करना है तो आपको एमआई फायर करना चाहिए। इसके बेसिस पे आप फ्यूचर में कंसल्टेंट बन सकते हैं और भी जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है वहां पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और ये क्वालिफिकेशन अगर लेते हैं तो आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा एनहेंस होने वाला है। दोस्तों जो IFU की क्वालिफिकेशन है वो नॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं है। इन क्वालिफिकेशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप रियल में एक मैनेजर बनते हैं, एक ऑफिसर बनते हैं। और दोस्तों आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलते हैं जिसके बेसिस पे आप एक परफेक्ट फायर ऑफिसर बनते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों इसका जो एग्जाम नोटिफिकेशन सितंबर में आता है, इसका रिजल्ट मार्च में आता है, और रिजल्ट इसका जुलाई में आता है और इसकी एग्जाम मार्च में होती है। तो दोस्तों ये टाइम होता है जब आपको फॉर्म भरना होता है और जब आपको एग्जाम देनी होती है। अब दोस्तों काफ़ी लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि कितने दिन में इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके पास में गाइडेंस है या नहीं है। दोस्तों इस क्वालिफिकेशन में पार्टिकुलर गाइडेंस की जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक तो पार्टिकुलर मटेरियल किसी एक जगह मिलता नहीं है, प्लस जो मिलता है मटेरियल उसमें जो लैंग्वेज है उतनी क्लियर नहीं होती और वहाँ पे आपको समझाने वाला होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं जिनको बिना समझे हुए आप पास नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे गाइडेंस बड़ा मैटर करता है। अगर आपके पास गाइडेंस है तो इसे आप 4 to 5 मंथ्स में इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर गाइडेंस नहीं है तो आपको साल भर भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 4 साल भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितना अच्छे से समझते हैं। दोस्तों IFE UK की ये क्वालिफिकेशन पास करने के लिए टोटल 4 पेपर होते हैं। एक फायर साइंस का पेपर होता है, एक फायर सेफ्टी का पेपर होता है, एक एरो फायर स्टडीज होता है और एक लीडरशिप एंड मैनेजमेंट होता है। इसके अलावा एक आप फायर ऑपरेशन का पेपर भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पास मैंडेटरी एंड जो ऑप्शनल है वो दोनों ऑप्शन होते हैं। मैंडेटरी में फायर साइंस और फायर सेफ्टी का होता है, इसके अलावा बाकी ऑप्शनल होते हैं। दोस्तों इन सभी पेपर को पास करने के लिए कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं जो कि IFE साइट पे भी दी हुई है और कुछ मैनुअल्स हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं। इसके अलावा पास पेपर पे भी आपको फोकस करना होता है और जब भी पेपर आप अटेम्प्ट करें तो आपको एज ए फायर ऑफिसर सोचना है। जब तक एज ए फायर ऑफिसर आप नहीं सोचेंगे तब तक वो पार्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, उसमें पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें उसी तरह की लॉजिक देने हैं कि यस आपको एक्सपीरियंस है और आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो यही इस एग्ज़ाम की खासियत है। अब बात आती है एग्ज़ाम फीस के बारे में। तो दोस्तों इसकी एग्ज़ाम फीस में मतलब जो कॉस्ट है वो वेरिएबल रहती है, ये डिपेंड करती है डॉलर पे, पाउंड्स पे। तो दोस्तों इसकी जो नॉर्मल प्राइस है वो 6500 रुपये है पर पेपर, और इसके अलावा चारों पेपर की फीस अप्रोक्स 22,000 की होती है। अगर आप चारों पेपर देते हैं तो उसमें थोड़ा बेनिफिट होता है, लेकिन अगर एक एक दो पेपर दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नुकसान होता है, उसमें ज़्यादा पैसा लगता है। पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक एक पेपर दे के पास करना है या फिर चारों पेपर एक साथ देने हैं, तो इट्स योर डिसीजन। दोस्तों इसके एग्ज़ाम सेंटर हर मेट्रो सिटीज़ में होते हैं, जैसे कि दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है, कोलकाता होता है, चेन्नई होता है। तो ये इसके कुछ एग्ज़ाम सेंटर हैं जहाँ से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं कि सेफ्टी वॉरियर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है और वहाँ से आपको किस तरह की पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और वो आपके कैरियर में किस तरह से एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। तो दोस्तों सेफ्टी वॉरियर्स is a platform where you can get coaching for all national and international courses। डिफरेंट तरह की क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपकी ग्रेड आई होगी, MI फायर होगी, निबूस हो गया, NFP हो गया, BSc फायर होगी, BTEC फायर होगी, गवर्नमेंट फायर ऑफिसर या फायरमैन एग्जाम हो गया। आप 6 मंथ या 1 ईयर का कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं उसके लिए आपको पढ़ना है, वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स कर रहे हैं 1 ईयर का, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, मतलब आपको उसकी कोचिंग मिल जाएगी। इसके अलावा आप
MSBT जो महाराष्ट्र क्वालिफिकेशन देती है, उसकी भी कोचिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों कोचिंग के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों यहाँ पे कोचिंग के दौरान आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं जो कि हाई क्वालिटी कंटेंट है, और वो जो भी मैनुअल्स हैं, बुक्स है, सबको रेफर करके बनाए हैं, जिनको पढ़ने में आपको महीनों लग सकते हैं, वो कुछ दिनों के अंदर आप इजीली समझ सकते हैं और इजीली पास कर सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाए गए हैं। दोस्तों ग्रेड आई पास करने के लिए आपको सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप 10th क्लास की इंग्लिश के एग्जाम पास कर सकें। बस इतनी सी इंग्लिश चाहिए और उतना सा कम्युनिकेशन चाहिए। इसी तरीके से कंटेंट्स मैंने तैयार किए जिससे कि आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, उसके बाद में अपनी लैंग्वेज में लिखना है, तो इजीली आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे जो कि हाई क्वालिटी कंटेंट्स हैं। इसके अलावा लाइव सेशन मिलता है। लाइव सेशन में आप और भी चीज़ें डीपली सीखते हैं, और इसके अलावा डेली डाउट सेशन होता है 5:30 से लेकर 7 के बीच में। तो आपको जो भी डाउट आता है वीडियो के दौरान, या फिर और कोई भी डाउट आता है जो भी आप पूछना चाह सकते हैं, तो वो सब कुछ पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन मिलता है, आपको टेस्ट पेपर्स के भी ऑप्शन मिलते हैं, और जो भी स्टडी मटेरियल है, बुक्स हैं, वो सब कुछ आपको मिलता है। और आपको जो भी पेपर्स हैं जो पहले एग्जाम पूछे गए, वो सारे सोल्ड पेपर मिलते हैं, उनकी पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। दोस्तों आपके मन में आ रहा है कि व्हाई यू शुड चूज सेफ्टी वॉरियर्स। तो दोस्तों इसकी कंप्लीट डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो के लास्ट में एक वीडियो मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं कि सेफ्टी वॉरियर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है और वहां से आपको किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है। तो दोस्तों उस वीडियो को देखने के बाद में आपको कंप्लीटली इसके बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। अगर आपको इस पार्टिकुलर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, या इस नंबर के व्हाट्सएप पे लिखेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। अब दोस्तों आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप safetywarriors.in वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर gradeifire.com पे जा सकते हैं, या firesafetylearning.com पे जा सकते हैं। इसके अलावा rajasthanfireservice.com पे जा सकते हैं, और rakeshmeena.com या फिर rakeshkumarmeena.com, ये डिफरेंट तरह की वेबसाइट है जहाँ पे आपको पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मेरे बारे में, मेरी क्वालिफिकेशंस के बारे में, या फिर जो भी क्वालिफिकेशन मैं ऑफर कर रहा हूँ उनके बारे में, और डिफरेंट चीज़ें जो भी आप जानना चाहते हैं फायर सेफ्टी फील्ड में, उन सब के बारे में। कुछ टाइम के बाद में मेरे कुछ ब्लॉग्स भी आने वाले हैं जो कि आपको फायर सेफ्टी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे उनके थ्रू, और आपका नॉलेज बहुत एनहेंस होने वाला है। दोस्तों आपको पूरा कोर्स पाने के लिए या तो सेफ्टी वॉरियर्स ऐप डाउनलोड करना होगा, या फिर ग्रेड आई फायर ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इन ऐप के थ्रू आपको ग्रेड आई की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और वहाँ से आप कोर्स चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो समझते हैं कि वाई सेफ्टी वॉरियर्स इज बेस्ट। इसके लिए जो आगे वीडियो दिया गया है उसे देखिए, और आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए कि यस आप यहाँ से पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, जब भी एजुकेशन में हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हमें ऑथेंटिक और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिले, और हमें पढ़ाने वाला भी स्किल ट्रेनर या टीचर हो, ताकि हम कॉन्फिडेंस के साथ में इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करें, ना कि किसी कंफ्यूजन के साथ। तो दोस्तों यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई सेफ्टी वॉरियर इज बेस्ट इन फायर सेफ्टी एजुकेशन। आपको ये क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और आपको यहाँ पे वो कौन सी एडिशनल चीजें मिलेंगी जो कि आपको बाहर के मार्केट में नहीं मिल सकती। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेनर क्वालिफिकेशन। दोस्तों आई एम सर्टिफाइड निवोस ट्रेनर एंड 2 पॉइंट गोल्ड ट्रेनर। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, मैं कॉर्पोरेट फायर सेफ्टी ट्रेनर भी हूँ एंड प्रोफेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग भी पिछले 16 साल से देता आ रहा हूँ। इन सब के अलावा सबसे बड़ी प्राउड की बात आपके लिए ये होगी कि आप इंडिया के हाईएस्ट क्वालिफाइड ट्रेनर के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, जिसका पर्पज सिर्फ फायर सेफ्टी कम्युनिटी को डेवलप करना है, ताकि समाज को बेहतर क्वालिफाइड फायर फाइटर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल मिल सके।
दोस्तों अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो वर्ल्ड की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लाइक सर्टिफाइड फायर प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट फ्रॉम NFPA USA, मेंबरशिप एग्जामिनेशन फ्रॉम IFE UK, ग्रेजुएटशिप एग्जामिनेशन फ्रॉम IFE UK, इंटरनेशनल डिप्लोमा फ्रॉम NIBOS एंड लीड ऑडिटर कोर्स फ्रॉम IRCA। इन सब के अलावा आई हैव डन मास्टर डिग्री इन डिजास्टर मैनेजमेंट आल्सो। दोस्तों ये सारी क्वालिफिकेशन मेरी सिर्फ बुक्स नहीं है, बुक्स के अलावा मैंने 16 साल का वास्ट एक्सपीरियंस भी लिया है। ये एक्सपीरियंस मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों से लिया है। मैंने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि HPCL एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी काम किया है, और इनके अलावा डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि फर्टिलाइजर कंपनी, थर्मल पावर स्टेशन, कंस्ट्रक्शन कंपनी, बिल्डिंग सर्विसेज, इनमें भी एज ए डिपार्टमेंट हेड काम किया है। आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस इन सिस्टम इंस्टॉलेशन एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में काम आने वाली है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वीडियो कंटेंट्स या फिर लाइव क्लास में लैंग्वेज कौन सी यूज होने वाली है। तो दोस्तों मेरा ट्रेनिंग का मेथड हिंदी और इंग्लिश है। आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप फायर ऑफिसर हो, चाहे आप फायरमैन हो, आप सबके लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज की है। और इन केस अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा तो यू आर फ्री टू आस्क मी। आपको सब चीजें आपके कंफर्ट के अनुसार दी जाएंगी, तो डोंट वरी कि यहाँ पे किसी तरह का लैंग्वेज बैरियर होने वाला है। आपको चीजें जितनी सिंपल देख के मैं आपको समझा सकूं, वही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। डाटा ऑफ वीडियो कंटेंट्स। दोस्तों वीडियो कंटेंट्स आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड बुक्स, सेफ्टी मैनुअल्स, NFPA स्टैंडर्ड, IS स्टैंडर्ड एंड फैक्ट्री एक्ट। इन सभी का रेफरेंस लेके वीडियो कंटेंट्स बनाए गए हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो एकदम ऑथेंटिकेट मिलेगी, एकदम रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, और किसी तरह का यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सर्च बॉक्स लाइक गूगल। दोस्तों मैं आपको वीडियो के अंदर एक स्पेशल फीचर्स देने वाला हूँ कि आप जब 150 वीडियो देख लें उसके बाद में आपको कोई भी कंटेंट ढूंढने में दिक्कत ना हो। जैसे कि आपके पास में टाइम भी बहुत सारे वीडियोस बढ़ जाएंगे, और उस कंडीशन में आपको रिवीजन के लिए हर एक वीडियो रेफर करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ गूगल की तरह सर्च करना है। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे सर्च बॉक्स है। इस सर्च बॉक्स में जो भी वर्ड आप डालेंगे, जैसे कि आपने फायर जोन लिखा, तो फायर जोन लिखते ही जहां पे भी मैंने फायर जोन के बारे में बताया वहीं से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, केमिकल रिएक्शन, व्हाटएवर यू वांट, जो भी यहाँ पे सर्च करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगी इन वीडियो फॉर्म। तो दोस्तों यह है आपके एग्जाम में रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा फीचर्स है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग मोड। दोस्तों 2020 में मैं आपको 3 ट्रेनिंग्स ही ऑफर कर रहा हूं। दीज ट्रेनिंग्स आर गवर्नमेंट फायर ऑफिसर एंड फायरमैन एग्जाम, NBC 2016 एंड ग्रेड आई फायर। इन ट्रेनिंग्स के वीडियो के अलावा आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। लाइव क्लास के अंदर आप मेरे से जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब कुछ पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी वीडियो मैं आपको दे रहा हूं वो वीडियो भी मैं पूरे एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आपको उनको समझने में 1% भी दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा राजस्थान फायर फाइटर एग्जाम के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऑफलाइन ट्रेनिंग का भी ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए राजस्थान में मेरे डिफरेंट प्लेस पे सेंटर होंगे, जैसे कि जयपुर मेन सिटी, पावटा, सवाई माधोपुर, दौसा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड बाड़मेर। जो भी स्टूडेंट मेरे ऑनलाइन कोर्सेज को ऑप्ट करेंगे उनको ऑफलाइन क्लासेस भी
फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इनके लिए आपको किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ओवरऑल एम ये है कि आपकी बार 500 एग्जाम में क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन ही सेलेक्ट हों। अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो दोस्तों फायरमैन या फायर ऑफिसर, इनके लिए कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ्स है। लेकिन आप ये वीडियो तब तक एक्सेस कर सकते हैं जब तक कि आपके एग्जाम हो नहीं जाए। तो डोंट वरी कि आप कोर्सेज अभी ले रहे हैं या फिर आज से 3 महीने या 6 महीने बाद में लेते हैं, आपके लिए फीस सेम रहेगी। अभी लेते हैं तो आपको टाइम ड्यूरेशन ज्यादा मिलेगी, पढ़ने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए भी ज्यादा समय मिलेगा। तो दोस्तों अब देर किस बात की, डाउनलोड माई सेफ्टी वॉरियर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड स्टार्ट योर प्रोफेशनल जर्नी।